हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज सर्कस चैप्टर के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सोच, एक नया तरीका सीखने के लिए मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है, तो हमको पता है ट्रापेजियम में जो एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है और एक पेयर ऑफ साइड्स हमको दिया हुआ है कि नॉन पैरेलल है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फिगर हम बनाएंगे तो एबीसीडी एक ट्रापेजियम हो गया, एबीसीडी एक ट्रापेजियम हो गया। ठीक है, ए बी सी डी, एबीसीडी एक ट्रापेजियम हो गया जिसमें क्या बोल रहा है, द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, और बचा ये वाला साइड वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो हम पहले क्या करते हैं, गिवन कंडीशंस लिख देते हैं। गिवन क्या दे दिया हुआ है, एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम इन विच ये और ये साइड पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, और ये क्या हो रहा है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, ये भी हमको दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BD। अब हमको प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि ABCD इज साइक्लिक। ये जो ट्रापेजियम है वो क्या है, साइक्लिक है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक है। तो जैसे ही आपको ये मेंशन किया कि ABCD को साइक्लिक प्रूव करना है, तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि इनडायरेक्टली मेरे को क्या प्रूफ करना है, अपोजिट एंगल्स के जो सम है वो कितने चाहिए मेरे को, 180 डिग्रीज। अपोजिट एंगल्स के सम कितने चाहिए हमको, 180 डिग्रीज। मतलब एंगल A प्लस एंगल D मेरे को चाहिए, एंगल A प्लस एंगल D मेरे को चाहिए 180 डिग्रीज, और एंगल B प्लस एंगल C मेरे को चाहिए 180 डिग्रीज। ये हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि उस क्वाड्रिलेटरल का अगर हमको साइक्लिक प्रूफ करना है तो उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री चाहिए। तो ये हमारा टारगेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया कि ये हमको प्रूफ इसमें करना है। अब हम चलते हैं किसमें, कंस्ट्रक्शन में। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, अब समझिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों करना है। देखिए कि कभी भी जो नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल आपको दे दिया, क्या नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम इक्वल दे दिया, और ये क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन मतलब कुछ और दूसरा प्रूफ, जैसे यहाँ पे साइक्लिक प्रूफ करने के लिए दिया, वैसे कुछ दूसरा प्रूफ करने के लिए दिया हो या एंगल्स निकालने के लिए दिया हो, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एंगल्स निकालना रहे इसके अंदर कुछ, तो आप ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जिसमें कि क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये जो नॉन पैरेलल साइड है ना उससे पैरेलल करते हुए एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द नॉन पैरेलल साइड। या तो आप इससे करिए या तो आप इससे करिए। तो हम जब ये एक नॉन पैरेलल साइड के साथ एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं पैरेलल, तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देखिए कैसे, हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ DE और यह ड्रॉ EC, ड्रॉ ED पैरेलल टू AC। हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ ED पैरेलल टू AC। तो देखिए ऑलरेडी AB पैरेलल टू CD था, तो AE पैरेलल टू CD हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसी का पार्ट है। ऑलरेडी AB पैरेलल टू CD था और AE उसी का पार्ट है, तो AE पैरेलल टू CD हो जाएगा, है ना। सिमिलरली हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन इस AC को पैरेलल कर दिया किससे, DE से, इस AC को पैरेलल कर दिया ED से। तो देखिए ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल, ये इससे पैरेलल हो गया, ये इससे पैरेलल हो गया, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम का हमको पता है क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फायदा क्या हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AC किससे बराबर हो जाएगा, DE से, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर अपोजिट ये इससे बराबर हो गया, और ये ओरिजिनली पहले क्वेश्चन में दिया था कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, और अभी ये इससे बराबर हो गया, तो ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमको फायदा क्या हो गया, देखिए
ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल वो किससे बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल से, है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में कौन सा बीईडी ट्रायंगल में क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये और ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। और अब देखिए हमने रिलेट कैसे किया, मेरे को रिलेट करना है एंगल बी प्लस सी को 180 डिग्री प्रूफ करना है ना, एंगल बी प्लस एंगल सी को 180 डिग्री प्रूफ करना है, तो मैंने एंगल बी को इससे रिलेट कर दिया, ठीक है। अब 180 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब एंगल बी और एंगल सी को 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या ले रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स का। क्या एडजेसेंट एंगल्स, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल हो तो वो लीनियर पेयर बनाएंगे और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो देखिए इन दोनों को जब मैं बराबर कर दिया तो बी को तो उठा के मैं किधर ले आया, ई के पास, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इस एंगल को मैं एंगल बी बोल सकता हूं। अब ये एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री। और हमें पैरेललोग्राम का एक कॉन्सेप्ट हमको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये सी को उठा के यहां ला सकते हैं क्योंकि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए ये एक कंस्ट्रक्शन से B उठ के इधर चला आया, C उठ के इधर चला आया और B प्लस C 180 डिग्री बन गया, क्योंकि ये क्या बन गया, एक तो स्ट्रेट लाइन, क्या बन गया, ये लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमको इस तरीके से फायदा किया कि जब हम इसको पैरेललोग्राम बना दिए तो ये एंगल C उठ के पूरा इधर का इधर आ गया और ये साइड इससे इक्वल हो गया, तो ये एंगल उठ के इधर आ गया, B प्लस C कितना हो गया, 180 डिग्रीज हो गया। तो कैसे लिखना है उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ ईडी पैरेलल टू एसी, ड्रॉ ईडी पैरेलल टू एसी, क्या कर दिया हमने, ड्रॉ ईडी पैरेलल टू एसी। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसा है, हमको क्या है, एई पैरेलल टू सीडी है, एई इज पैरेलल टू सीडी, एई इज पैरेलल टू सीडी, क्यों, बिकॉज एबी इज पैरेलल टू सीडी, क्योंकि AB पैरेलल टू CD था गिवन में, AB पैरेलल टू CD था। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, AC इज पैरेलल टू ED, AC इज पैरेलल टू ED, किस लिए, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया था बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्या हो गया, इन दोनों से क्या पता चलता है, ये इससे पैरेलल हो गया, ये इससे पैरेलल हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो क्या बन गया, एक parallelogram. So AEDC is a parallelogram, which therefore AEDC is a parallelogram. क्यों, because opposite sides are parallel, opposite pair of sides are parallel. तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, DE, क्या ले लेंगे, AC इज इक्वल टू DE, ठीक है, AC इज इक्वल टू ED, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू ED, ठीक है, AC इज इक्वल टू ED इक्वेशन। अब ये देखिए जो AC इक्वल टू BD था, AC इक्वल टू BD था, उसको आप एक इक्वेशन करके डाल दीजिए कि AC इक्वल टू BD मेरा इक्वेशन 1 है, कहीं पे यूज आएगा, और AC इक्वल टू ED हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डाल देते हैं। ये क्यों हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, AC BD से बराबर है, AC BD से बराबर है और AC ED से भी बराबर है, तो तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया, हमको चाहिए था BD इज इक्वल टू ED, है ना, तो कितना हो जाएगा, इधर BD इधर ED, तो BD इज इक्वल टू ED, है ना। जैसे ही BD इक्वल टू ED बनता है तो हम क्या कर देंगे, इन ट्रायंगल BED क्या हो गया, BD इज इक्वल टू ED बन गया, तो ये एंगल B किससे बराबर हो जाएगा, एंगल B किससे बराबर हो जाएगा, मान के चलिए मैं इसको लेता हूं एंगल 1 और इसको लेता हूं एंगल 2, इसको लेता हूं एंगल 2, तो एंगल B किससे बराबर हो जाएगा, एंगल 1 से, है ना। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल BED क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल B, या एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
इन ए ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन ए ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल बी 1 के बराबर हो गया। अब हम 2 को किससे बराबर कर देंगे? सी से, है ना। 2 को किससे बराबर कर देंगे? सी से। अल्सो क्या लिखेंगे? अल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम क्या लिख सकते हैं? हमको 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो B उठ के किधर चला आया? B उठ के इधर चला आया। C उठ के किधर चला आया? इधर चला आया 2 के पास। तो हम लोग का एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री प्रूफ करना था। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं वो लोग? लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री हो गया तो 1 की जगह हम क्या डाल सकते हैं? B, और 2 की जगह क्या डाल सकते हैं? C। ठीक है, तो 1 की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग? B, और 2 की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग? C। तो 1 की जगह हम लोग डाल देंगे B, ठीक है, और 2 की जगह डाल देंगे C। तो एंगल B प्लस C कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल B प्लस C कितना हो गया? 180 डिग्री। तो B प्लस C तो हो गया 180 डिग्री। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का हमको क्या पता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो हमको क्या पता है कि चारों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से बाकी दो एंगल का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखिए, ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया? B प्लस C 180 डिग्री हो गया। अब हमको लाना है A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको पता है क्वाड्रिलेटरल में उसके चारों एंगल का सम अगर आप करते हो तो कितना होता है? 360 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, जिसमें से B प्लस C हो गया 180 डिग्री, तो A बच गया, C बच गया, B प्लस D कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, मिला के हो गया 360। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया? 360 से 180 माइनस कर दीजिए, ये भी कितना हो गया? 180 डिग्री। Thus the sum of the opposite angles of a quadrilateral is 180 degree. Therefore ABCD is cyclic. Therefore the given trapezium is a cyclic quadrilateral. तो देखिए, आज के वीडियो में हमने यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट लेके जाने का सीखा कि कभी भी नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम दिया हुआ हो तो हमेशा हमारा दिमाग क्या होना चाहिए? एक बार ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग को कंस्ट्रक्शन करेंगे और नॉन पैरेलल साइड्स को लेते हुए एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर देंगे तो एक क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल, तो हमारी थिंकिंग थोड़ी इस तरीके से जानी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।